दोस्तों, क्या आपको याद है पहली वाली धूम मूवी में अभिषेक बच्चन कैसे गेस करता है कि अगली चोरी कहाँ होगी? इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस सीन का एआई और मशीन लर्निंग से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली लीनियर का मतलब है ये मॉडल्स लाइन्स यूज करते हैं। तो अगर हम अपने डेटा को फीचर स्पेस में विजुअलाइज करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन में हम इनपुट फीचर्स और लेबल्स के रिलेशनशिप को एक लाइन यूज करके एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और लीनियर क्लासिफिकेशन में हम ब्लू और रेड पॉइंट्स को एक लाइन यूज करके सेपरेट करना चाहते हैं। चलिए इन मॉडल्स को डिटेल में समझते हैं। रिग्रेशन में जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था, हमें एक डेटा सेट दिया होता है जिसमें हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। ये लेबल किसी इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में स्टीयरिंग एंगल -360 डिग्री से +360 डिग्रीज। अब हम अपने टास्क के लिए कुछ फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं और फिर अपने डेटा को फीचर स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सिंगल फीचर है, तो जैसा कि हमने फीचर स्पेस वाली वीडियो में देखा था, रिग्रेशन में हम फीचर स्पेस में एक एक्स्ट्रा एक्सिस या डायमेंशन यूज करते हैं लेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ हम 2 एक्सिस यूज़ करेंगे अपने डेटा को प्लॉट करने के लिए। अब बहुत से रियल वर्ल्ड टास्क ऐसे होते हैं जिनमें डेटा पॉइंट्स के फीचर्स और लेबल के बीच में ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है। मतलब फीचर स्पेस में डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक लाइन पे लाई करते हैं। अब अगर ऐसा है तो हम वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए। और फिर जब हमारे पास एक नया डेटा पॉइंट आएगा, तो हम उसके फीचर की वैल्यू के बेसिस पे उस लाइन को यूज़ करके उसका लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। अपने डेटा सेट को यूज़ करके लाइन फाइंड करना और फिर उस लाइन को यूज़ करके नए डेटा पॉइंट्स के लिए प्रिडिक्शन करना। अब यही 2 स्टेप्स हमने मॉडल्स वाली वीडियो में देखे थे। बेसिकली लाइन हमारा मॉडल है, डेटा सेट से लाइन फाइंड करने वाला स्टेप ट्रेनिंग या लर्निंग है, और फिर इस मॉडल या लाइन को यूज़ करके किसी नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करने वाला स्टेप इन्फरेंस या प्रिडिक्शन है। अब इन दोनों स्टेप्स की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। ट्रेनिंग में बेसिकली हम अपने डेटा सेट को यूज़ करके एक लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो उसके अंदर के लीनियर पैटर्न को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके लिए हम एक स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं जो ये मेजर करता है कि कोई लाइन हमारे डेटा को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। मतलब ये फंक्शन एक लाइन लेता है एज इनपुट और एक वैल्यू आउटपुट करता है। जितनी छोटी ये वैल्यू होगी उतनी अच्छे से ये इनपुट लाइन हमारे डेटा को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कोरिंग फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। हम अपने डेटा सेट के हर डेटा पॉइंट की फीचर की वैल्यू देखेंगे और अपनी इनपुट लाइन को यूज़ करके उस डेटा पॉइंट का लेबल प्रिडिक्ट करेंगे। और फिर देखेंगे कि ये प्रिडिक्टेड लेबल और एक्चुअल लेबल में कितना डिफरेंस है। इसी तरह हम अपने डेटा सेट के हर डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्टेड लेबल और एक्चुअल लेबल में डिफरेंस कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमें इन सब डिफरेंसेस को कंबाइन करके एक सिंगल स्कोर निकालना है इनपुट लाइन के लिए। तो क्योंकि कुछ डिफरेंसेस पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ डिफरेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए हम पहले इनको स्क्वायर करते हैं और फिर इनका मीन या एवरेज निकालते हैं। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है, ये हमारी इनपुट लाइन का स्कोर है। ये स्कोर जितना कम होगा उतने अच्छे से ये लाइन हमारे डेटा सेट को एक्सप्लेन कर पा रही है। यहाँ जो स्कोरिंग फंक्शन हमने डिफाइन किया था इसको मीन स्क्वेयर्ड एरर बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिडिक्टेड लेबल और एक्चुअल लेबल का डिफरेंस एक तरह से हमारी प्रिडिक्शन की एरर है। और फिर हम सारे डेटा पॉइंट्स की एरर्स को स्क्वायर करके उसका मीन निकालते हैं, इसलिए इसको मीन स्क्वेयर्ड एरर बोलते हैं। तो ट्रेनिंग में हम ऐसी लाइन फाइंड करते हैं जिसकी मीन स्क्वेयर्ड एरर सबसे कम हो। तो अब हमें बेसिकली अलग-अलग लाइन्स के लिए ये स्कोर कंप्यूट करना है और वो लाइन फाइंड करनी है जिसका स्कोर सबसे कम है। ये लाइन हमारा मॉडल है। इस लाइन को बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइन हमारे डेटा को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, मतलब उसके अंदर के पैटर्न को सबसे अच्छे से फिट कर रही है। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में धूम मूवी की बात करी थी, उसका कनेक्शन बेस्ट फिट लाइन से है। उसमें एक सीन होता है जिसमें अभिषेक बच्चन गेस करता है कि अगली चोरी कहाँ होगी। इसके लिए वो अभी तक जहाँ-जहाँ चोरी हुई है, उन पॉइंट्स को एक मैप पे प्लॉट करता है और फिर देखता है कि ये सब पॉइंट्स वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के क्लोज हैं। तो एक तरह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन सब पॉइंट्स की बेस्ट फिट लाइन है। इनका एक पैटर्न है सर। 20 नवंबर बोरीवली, 26 नवंबर कांदिवली, 30 नवंबर मलाड, 5 दिसंबर अंधेरी और 8 दिसंबर विलेपार्ले। पांचों वारदातों के बीच में एक ही चीज कॉमन है सर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। अब जब हमने बेस्ट फिट लाइन फाइंड कर ली, तो किसी नए डेटा पॉइंट के लिए हम बस उसके फीचर की वैल्यू निकालेंगे और फिर अपनी लाइन को यूज़ करके उस डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, हमें एक डेटा सेट दिया होता है जिसमें हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। ये लेबल कुछ कैटेगरीज में से एक वैल्यू लेता है। फॉर एग्जांपल स्पैम फिल्टरिंग के टास्क में लेबल या तो स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा। अब रिग्रेशन की ही तरह पहले स्टार्ट करते हैं अपने डेटा सेट को फीचर स्पेस में विजुअलाइज करके। सपोज हमारे पास दो फीचर्स हैं, तो हम दो डायमेंशन या दो एक्सिस यूज करेंगे अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। और अलग-अलग क्लासेस के लिए हम अलग-अलग कलर्स यूज़ करते हैं। अब बहुत से रियल वर्ल्ड टास्क ऐसे होते हैं जिनमें हम रेड कलर के पॉइंट्स और ब्लू कलर के पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा गोल है वो लाइन फाइंड करना।
रिग्रेशन की ही तरह इस लाइन को फाइंड करने वाला प्रोसेस ट्रेनिंग या लर्निंग है। ये लाइन हमारा मॉडल है और इस लाइन को यूज़ करके नए डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्शन करना इन्फरेंस है। अब इन स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रेनिंग में रिग्रेशन की तरह हम अपने डेटा सेट को यूज़ करके एक लाइन फाइंड करना चाहते हैं। रिग्रेशन में हम एक ऐसी लाइन फाइंड करना चाहते थे जो ज़्यादातर पॉइंट से क्लोज हो। अब क्लासिफिकेशन में हम एक ऐसी लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो रेड पॉइंट्स और ब्लू पॉइंट्स को सेपरेट कर पाए। तो इसके लिए हम फिर से एक स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो एक लाइन लेगा एज इनपुट और एक स्कोर आउटपुट करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये लाइन हमारे डेटा को कितने अच्छे से सेपरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी इनपुट लाइन की एक साइड के डेटा पॉइंट्स के लिए रेड लेबल प्रेडिक्ट करते हैं और दूसरी साइड के लिए ब्लू लेबल प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम एक स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो ये काउंट करेगा कि कितने पॉइंट्स के प्रेडिक्टेड लेबल उनके ट्रू लेबल से मैच नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी, हमारी लाइन उतनी अच्छी है। मतलब उतना अच्छे से हमारी लाइन रेड और ब्लू पॉइंट्स को सेपरेट कर पा रही है। स्कोरिंग फंक्शन को मिसक्लासिफिकेशन एरर बोलते हैं क्योंकि ये बताता है कि इनपुट लाइन कितने डेटा पॉइंट्स को मिसक्लासिफाई करती है। अब फिर से रिग्रेशन की तरह हम अलग-अलग लाइन्स को कंसीडर कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि कौन-सी लाइन के लिए स्कोर सबसे कम है। ये लाइन हमारा मॉडल है। अब इन्फेरेंस के लिए हम एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करना चाहते हैं अपने मॉडल को यूज़ करके। तो हम देखेंगे कि ये डेटा पॉइंट हमारी लाइन की कौन-सी साइड पे है और उसके बेसिस पे हम रेड या ब्लू लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन की बात करी एक फीचर के केस में और लीनियर क्लासिफिकेशन की बात करी दो फीचर्स के केस में। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हम दो डायमेंशंस में अपने डेटा और एल्गोरिदम को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा फीचर्स के लिए भी ये एल्गोरिदम्स यूज़ करने हैं तो हम मैथ्स यूज़ करके इन्हीं एल्गोरिदम्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम तीन डायमेंशंस में वर्क कर रहे हैं तो एक लाइन की जगह हमारा मॉडल एक प्लेन होगा। बेसिकली जैसे एक लाइन दो डायमेंशन में लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, वैसे ही प्लेन तीन डायमेंशंस में लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। और जब हम 3 से ज़्यादा डायमेंशंस में जाएँगे तो हमारा मॉडल एक तरह से एक मल्टी डायमेंशनल प्लेन है जिसको विजुअलाइज़ करना मुश्किल है। इस मल्टी डायमेंशनल प्लेन को हाइपरप्लेन बोलते हैं। फाइनली इन मॉडल्स में यूज़ होने वाली असम्पशन्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन से। इसमें हम एज़्यूम कर रहे हैं कि हमारे डेटा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अगर ये असम्पशन ट्रू है तो हम जो बेस्ट फिट लाइन फाइंड करेंगे, वो हमारे डेटा पॉइंट्स के थ्रू पास करेगी। और इसका मतलब है कि वो हमारे डेटा के अंदर के पैटर्न या सिग्नल को एक्सप्लेन कर पा रही है। तो इसलिए हम इस लाइन को यूज़ करके नए डेटा पॉइंट्स के लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ हमारे डेटा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो इस केस में भी हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी मेन पैटर्न या सिग्नल ये है कि फीचर्स की वैल्यू और लेबल्स की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली लीनियर है और जो थोड़ी वेरिएशन है उसको हम नॉइज़ मानकर इग्नोर कर सकते हैं। इस केस में भी हम किसी नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि चांसेस हैं कि ये डेटा पॉइंट भी हमारी बेस्ट फिट लाइन के आसपास ही होगा। तो जो लेबल हम अपनी लाइन को यूज़ करके प्रेडिक्ट करेंगे वो ट्रू लेबल से ज़्यादा दूर नहीं होगा। फाइनली सपोज़ हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है, तो यहाँ बेसिकली हमारे फीचर्स और लेबल के बीच का रिलेशनशिप लीनियर है ही नहीं। यहाँ अगर हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे तो हमारी बेस्ट फिट लाइन एक्चुअली हमारे डेटा के अंदर के पैटर्न या सिग्नल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसको यूज़ करके हम जब नए डेटा पॉइंट्स का लेबल प्रेडिक्ट करेंगे, तो वो प्रेडिक्शंस काफ़ी गलत हो सकती हैं। इसलिए इस केस में हमें लीनियर रिग्रेशन की जगह नॉन लीनियर रिग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लीनियर क्लासिफिकेशन की। यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हम एज़्यूम कर रहे हैं कि हमारे रेड और ब्लू डेटा पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये असम्पशन ट्रू है, तो हम जो लाइन फाइंड करेंगे, वो लाइन हमारे डेटा पॉइंट्स को परफेक्टली 2 साइड्स में स्प्लिट कर देगी। एक साइड पे सारे रेड पॉइंट्स होंगे और दूसरी साइड पे सारे ब्लू पॉइंट्स होंगे। अब सेकंड केस में हमारे डेटा पॉइंट्स को एक लाइन यूज़ करके परफेक्टली सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ भी हम लीनियर क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे डेटा के अंदर का मेन पैटर्न यही है कि रेड और ब्लू डेटा पॉइंट्स को हम मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। हम एक ऐसी लाइन फाइंड करेंगे जो ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स को करेक्टली सेपरेट कर पाए। जो डेटा पॉइंट्स करेक्टली सेपरेटेड नहीं हैं, उनको हम नॉइज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जब हमें किसी नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करना है, तो हम देखेंगे कि वो लाइन की कौन-सी साइड पर है और इससे हमारी प्रेडिक्शन यूजुअली सही होगी। फाइनली सपोज़ हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है, तो यहाँ रेड और ब्लू डेटा पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करके सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर हम लीनियर क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, तो हमें जो लाइन मिलेगी, वो हमारे डेटा सेट के अंदर के पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। और अगर इस लाइन को यूज़ करके हम नए डेटा पॉइंट्स का लेबल प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये प्रेडिक्शन काफ़ी गलत हो सकती है। तो यहाँ भी हम नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने लीनियर रिग्रेशन में ट्रेनिंग और इन्फेरेंस की बात करी। ट्रेनिंग में हम अपने डेटा को यूज़ करके एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम एक स्कोरिंग फंक्शन यूज़ करते हैं जो हर लाइन के लिए ये बताता है कि वो हमारे डेटा को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है।
मीन स्क्वेयर्ड एरर एक एग्जांपल है ऐसे फंक्शन का। इस फंक्शन को यूज़ करके हम अलग-अलग लाइन्स का स्कोर कंप्यूट कर सकते हैं और उसमें से बेस्ट स्कोर वाली लाइन को हम मॉडल बोलते हैं। इन्फरेंस में हम नए डेटा पॉइंट के फीचर की वैल्यू और अपने मॉडल को यूज़ करके उसका लेबल प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हमने लीनियर क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग और इन्फरेंस की बात करी। ट्रेनिंग में हम अपने डेटा के रेड और ब्लू पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए एक लाइन फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए भी हम एक स्कोरिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मिस क्लासिफिकेशन एरर। यहाँ भी हम अलग-अलग लाइन्स में से बेस्ट स्कोर वाली लाइन को मॉडल बोलते हैं। इन्फरेंस में हम देखते हैं कि नया डेटा पॉइंट हमारे मॉडल की कौन-सी साइड पर है और उसके बेसिस पे हम उसका लेबल प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम इन आइडियाज़ को हायर डायमेंशंस में मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके एक्सटेंड कर सकते हैं। इन जनरल हायर डायमेंशंस में लीनियर मॉडल्स को हाइपरप्लेन्स बोलते हैं। फाइनली हमने इन एल्गोरिथम्स में यूज़ होने वाली असम्पशन्स के बारे में बात करी। अगर हमारे डेटा का मेन पैटर्न या सिग्नल लीनियर है या ऑलमोस्ट लीनियर है, तो हम इन एल्गोरिथम्स को यूज़ कर सकते हैं, वरना हमें नॉन लीनियर मॉडल्स यूज़ करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।